मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ के पीछे एक घना जंगल था। गांव वाले उसे काला जंगल कहते थे। दिन में भी उस जंगल के अंदर सूरज की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, सूखी टहनियां और अजीब सी खामोशी उस जगह को और डरावना बना देती थी। गांव की बुजुर्ग हमेशा कहती थी, सूरज डूबने के बाद काले जंगल में मत जाना, वहां कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन गांव के कुछ युवक इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। उन्हीं में से एक था अर्जुन। एक शाम अर्जुन अपने दोस्तों राहुल, मोहन और दीपक के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। सुना है कल रात फिर जंगल से रोने की आवाज आई थी। गांव वाले हर आवाज को भूत बना देते हैं। अगर सच में कुछ है तो आज रात चलकर देखते हैं। तीनों दोस्त तैयार हो गए। रात के 12 बजे वे लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक चर चर किसी के पैरों के नीचे सूखी पत्तियां टूटने की आवाज आई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। तुम लोग भी देख रहे हो ना? हाँ। साया धीरे धीरे पेड़ों के पीछे गायब हो गया। चारों उसके पीछे दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ घर खड़ा था। घर कई सालों से वीरान लगता था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था। मोहन, चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे और एक दीवार पर लाल रंग से लिखा था, वापस चले जाओ। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। ऊपर कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। अचानक अर्जुन के कान के पास एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम बहुत देर से आए हो। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। चारों दोस्त बाहर भागे, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घना जंगल और अंधेरा। अचानक टॉर्च की रोशनी एक बड़े पेड़ पर पड़ी। पेड़ के तने पर नाखूनों से लिखा हुआ था, आज भी मैं यहीं हूं। उसके नीचे ताजे खरोच के निशान बने हुए थे। ये किसी इंसान का काम नहीं लग रहा। उसी समय जंगल के अंदर से एक लंबी डरावनी चीख सुनाई दी। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर पेड़ों के बीच वही सफेद साया दोबारा दिखाई दिया। इस बार वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। पेड़ों के बीच खड़ा वो सफेद साया अब धीरे धीरे चारों दोस्तों की तरफ बढ़ रहा था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। अर्जुन, ये इंसान नहीं है। भागो मत, पहले देखते हैं ये है कौन। लेकिन तभी वो साया एक बड़े पेड़ के पीछे गया और गायब हो गया। चारों दोस्त दौड़कर वहां पहुंचे, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी बच्चे ने गीली मिट्टी पर चलकर निशान छोड़े हों। मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव रामगढ़ के पीछे एक घना जंगल था। गांव वाले उसे काला जंगल कहते थे। दिन में भी उस जंगल के अंदर सूरज की रोशनी पूरी तरह नहीं पहुंचती थी। ऊंचे ऊंचे पेड़, सूखी टहनियां और अजीब सी खामोशी उस जगह को और डरावना बना देती थी। गांव की बुजुर्ग हमेशा कहती थी, सूरज डूबने के बाद काले जंगल में मत जाना, वहां कोई इंसान नहीं रहता। लेकिन गांव के कुछ युवक इन बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे। उन्हीं में से एक था अर्जुन। एक शाम अर्जुन अपने दोस्तों राहुल, मोहन और दीपक के साथ चाय की दुकान पर बैठा था। सुना है कल रात फिर जंगल से रोने की आवाज आई थी। गांव वाले हर आवाज को भूत बना देते हैं। अगर सच में कुछ है तो आज रात चलकर देखते हैं। तीनों दोस्त तैयार हो गए।
रात के 12 बजे वे लालटेन लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल के अंदर जाते गए, हवा ठंडी होती गई। पेड़ों की शाखाएं हवा में हिल रही थीं। चारों तरफ अजीब सी खामोशी थी। अचानक चर चर किसी के पैरों के नीचे सूखी पत्तियां टूटने की आवाज आई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो। तुम लोग भी देख रहे हो ना? हाँ। साया धीरे धीरे पेड़ों के पीछे गायब हो गया। चारों उसके पीछे दौड़े, लेकिन वहां पहुंचकर देखा तो कोई नहीं था। सिर्फ एक पुराना टूटा हुआ घर खड़ा था। घर कई सालों से वीरान लगता था। दरवाजा आधा खुला हुआ था। अंदर घुप अंधेरा था। मोहन, चलो अंदर देखते हैं। जैसे ही वे अंदर गए, एक ठंडी हवा का झोंका आया। दीवारों पर पुराने निशान बने हुए थे और एक दीवार पर लाल रंग से लिखा था, वापस चले जाओ। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक। ऊपर कौन है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा मिला। अचानक अर्जुन के कान के पास एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम बहुत देर से आए हो। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी घर के बाहर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। चारों दोस्त बाहर भागे, लेकिन बाहर कोई नहीं था, सिर्फ घना जंगल और अंधेरा। अचानक टॉर्च की रोशनी एक बड़े पेड़ पर पड़ी। पेड़ के तने पर नाखूनों से लिखा हुआ था, आज भी मैं यहीं हूं। उसके नीचे ताजे खरोच के निशान बने हुए थे। ये किसी इंसान का काम नहीं लग रहा। उसी समय जंगल के अंदर से एक लंबी डरावनी चीख सुनाई दी। चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई और फिर पेड़ों के बीच वही सफेद साया दोबारा दिखाई दिया। इस बार वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। पेड़ों के बीच खड़ा वो सफेद साया अब धीरे धीरे चारों दोस्तों की तरफ बढ़ रहा था। हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई। टॉर्च की रोशनी बार बार झिलमिलाने लगी। अर्जुन, ये इंसान नहीं है। भागो मत, पहले देखते हैं ये है कौन। लेकिन तभी वो साया एक बड़े पेड़ के पीछे गया और गायब हो गया। चारों दोस्त दौड़कर वहां पहुंचे, मगर वहां कोई नहीं था। सिर्फ जमीन पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी बच्चे ने गीली मिट्टी पर चलकर निशान छोड़े हों।